ये वीडियो अगर तुम्हें एग्जाम से पहले मिल चुका है तो मान लो तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वीडियो में मैं तुम्हें 6 बिगेस्ट मिस्टेक्स बताने वाला हूँ। अगर तुम इन मिस्टेक्स को एग्जाम से पहले कर रहे हो तो तुम बर्बाद हो जाओगे और एग्जाम में जितना % मार्क्स स्कोर करना चाहते हो नहीं कर पाओगे और रिजल्ट आने के बाद पछताओगे कि काश मैं ये गलती नहीं किया होता। और मिस्टेक नंबर 5 और 6 तो और भी बेकार हैं, तो इस वीडियो को देखने के बाद इन सारे मिस्टेक्स को बंद कर देना। तो पहला मिस्टेक है स्टडिंग बियॉन्ड द बिहार बोर्ड सिलेबस। मैंने कई स्टूडेंट्स को देखा है जो कि नीट और जेई की तैयारी करने के चक्कर में बिहार बोर्ड का सिलेबस पढ़ना ही भूल गए और सिर्फ पूरे साल न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के चक्कर में बिहार बोर्ड के आसान ऑब्जेक्टिव्स और सब्जेक्टिव्स पे ध्यान ही नहीं दिया, जिसके वजह से उनका मार्क्स बहुत कम आया, क्योंकि उन्होंने बिहार बोर्ड के मेन सिलेबस पे ध्यान ही नहीं दिया। अगर तुम भी बिहार बोर्ड के साथ नीट और जेई की तैयारी कर रहे हो तो अब बहुत कम टाइम बचा हुआ है तुम्हारे एग्जाम में, थोड़ा बिहार बोर्ड पे अभी ध्यान दे दो। दूसरा मिस्टेक है यूजिंग सोशल मीडिया। अगर तुम भी सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक यूज कर रहे हो तो इसे जल्दी डिलीट कर दो, कम से कम एग्जाम होने तक, क्योंकि इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा और तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो फिर पढ़ नहीं पाओगे। तीसरा मिस्टेक है एग्जाम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। अगर तुम पढ़ने के बजाय एग्जाम का डर और प्रेशर लिए जा रहे हो तो इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा और तुम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म भी नहीं कर पाओगे। तो एग्जाम का डर और प्रेशर लेना अभी बंद करो, एक सिंपल लाइन बोल के कि अभी पढ़ लेता हूँ, आगे जो होगा वो देखा जाएगा। चौथा मिस्टेक है लेस स्लीप। अगर तुम कम सो रहे हो तो तुम्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे तुम्हारा पढ़ाई में फोकस एंड कंसंट्रेशन लो हो जाएगा और इन्फॉर्मेशन को समझने में दिक्कत होगी और एंजाइटी और स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, हेडेक और आई स्ट्रेन भी हो सकता है, इम्यून सिस्टम वीक हो सकता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कम सोने से। इसलिए तुम्हें कम से कम 6 से 7 घंटे का नींद लेना चाहिए। पांचवा मिस्टेक है नॉट रिवाइजिंग। अगर तुम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो और उसका नोट्स भी बना लिए हो लेकिन तुम उसे रिवाइज नहीं कर रहे हो तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, जिसके कारण तुम एग्जाम में आंसर दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम्हें कुछ याद ही नहीं रहेगा और तुम्हारा पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाएगा। तो जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। लास्ट मिस्टेक है नॉट प्रैक्टिसिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सैंपल पेपर्स। अब तुम चाहे पूरे सिलेबस को रिवाइज भी कर रहे हो लेकिन तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सैंपल पेपर्स को सॉल्व नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारी तैयारी कैसी हुई है और एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पता नहीं चल पाएगा और तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रिवाइज करने के बजाय पूरे सिलेबस को रिवाइज करोगे, जिससे तुम्हारा टाइम वेस्ट भी होगा और तुम्हें परेशानी भी होगी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दो और सैंपल पेपर्स को भी देख लेना। तो ये रहे 6 मिस्टेक्स जिन्हें तुम आज से करना बंद कर दो और कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सा मिस्टेक कर रहे थे।